नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लेखराज अटल और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम टेलीप्राइम के अंदर कंपनी क्रिएट करना सीखेंगे। फिर उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि एक कंपनी क्रिएट करने के बाद टेली के अंदर क्या क्या सेटिंगें की जाती है शुरुआत के अंदर। क्रिएट करना सीखते हैं। आपको जाना है कि कंपनी क्रिएट करने के लिए क्रिएट कंपनी में यहाँ पे एंटर करेंगे। एंटर करते हैं यहाँ पे आपको कंपनी का नेम पूछेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे आप ABC। जैसे जो भी आपकी कंपनी का नेम हो वो आप यहाँ पे डालेंगे। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ABC लिमिटेड। यहाँ पे मेलिंग नेम होगा, मेलिंग नेम के अंदर वो आएगा जो आपकी कंपनी का नाम है वही डालें आप इसके अंदर, ताकि कोई भी अगर बिल भेजे या कुछ भी करें तो उसके लिए उसको स्पेसिफिक नाम रहेगा उसके यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे कंपनी का एड्रेस डालना है आपको, जो भी आपका कंपनी का एड्रेस रहेगा। जैसे मैं डाल देता हूँ ऐसे ही जयपुर। यहाँ पे जो आपका स्टेट है वो आप अपना स्टेट डाल दीजिए। यहाँ पे आप पिन कोड नंबर अवश्य डालें, ताकि कुछ भी मेलिंग का कुछ रहता है, अगर कोई आपको कोरियर करे तो उसमें पिन कोड नंबर ज़रूर जाएंगे। तो आप जैसे मैं ऐसे डाल देता हूँ डमी। अपने टेलीफोन है कंपनी के तो टेलीफोन नंबर अवश्य डाल दें। यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर है ओनर के, वो ज़रूर डालें। यहाँ फैक्स हो तो फैक्स डाल दें। ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी यहाँ पे डालें। कंपनी की अगर कोई वेबसाइट है तो वेबसाइट यहाँ पर डालें। बाकी यहाँ पे जैसे फाइनेंशियर अभी 2026 स्टार्ट हुआ है तो फाइनेंशियर ईयर यही रहेगा। और बुक बिगिनिंग कहाँ से चालू करें हैं हम, जैसे अभी अप्रैल से कर रहे हैं तो ये अभी का यहाँ से एंटर करेंगे। एंटर आगे आ जाएंगे। ये कंपनी क्रिएट तो हो गई है। अब इसके अंदर इसमें ये हमसे पूछ रहा है कि आपको क्या क्या करना है कंपनी के अंदर। तो इसमें आप बैक स्पेस करेंगे तो यहाँ पे कंपनी के फ़ीचर्स वगैरह के लिए पूछ रहा है, तो आप एक बार यस करेंगे यहाँ से। तो ये सारे फीचर दिख जाएंगे इसमें कि आपको क्या क्या करना है। इसमें बता रहा है कि मेंटेन अकाउंट्स, ये इसमें अगर हम यहाँ पे नो करते हैं तो ये सिर्फ अकाउंट्स ही मेंटेन करेगा। अगर जैसे मैं यहाँ पे इस पर नो कर देता हूँ तो ये सिर्फ अकाउंट्स का ही रहेगा, सिर्फ इसमें इन्वेंट्री मेंटेन नहीं कर सकते हैं। तो मेंटेन विथ इन्वेंट्री करने के लिए हमें इसे यस करना होगा। अनेबल बिल वाइज एंट्री, जो भी हम जैसा किसी पार्टी का बिल की एंट्री कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें यस करना होगा, तो उससे बिल वाइज बिल रहेगा वो। अभी इसको ऑप्शन को नो रखेंगे। ये मेंटेन इन्वेंट्री आ गया है, इसे यस रखेंगे। ये इंटीग्रेट इन्वेंट्री के लिए आपको मैं बाद में बताऊंगा इस पर। ये जैसे अपने मल्टीपल प्राइस वगैरह होती है तो उसके लिए है ये, इसके लिए मैं बाद में बताऊंगा आपको। अगर जैसे हम अपनी इनवॉइस जो बनाते हैं उसके अंदर अगर हमें डिस्काउंट भी देना होता है तो आप इस कॉलम को यस कर दीजिए। अब उसमें हम चाहें तो परसेंटेज भी इंक्लूड कर सकते हैं, अमाउंट स्पेशली कुछ अमाउंट देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं, दोनों देना चाहें तो दोनों कर सकते हैं। तो हमें इसे अभी परसेंटेज ही रहने देते हैं। एंटर करके यहाँ पे जीएसटी नंबर मांगेगा अब आपसे। तो यहाँ पे जैसे मैंने राजस्थान, यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा क्योंकि मैंने अभी जो जहाँ फर्म रजिस्टर्ड करी है तो उसका एड्रेस डाला है तो उसमें राजस्थान डाला है, तो वो राजस्थान यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे अपनी जैसे रेगुलर है फर्म या कंपोजिशन में है या रेगुलर सेज में है तो उसमें सेलेक्ट करना है। तो आपकी जो फर्म हो आप उसमें एंटर करें। जैसे मेरी रेगुलर है, मैं यहाँ पे रेगुलर कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे राजस्थान का 08 है और जो जीएसटी नंबर है आपके, जैसे वो आप जीएसटी नंबर डाल दीजिए। ये 5 अंक और तक तो ऐसा होता है, मैं अभी ऐसे डाल रहा हूँ। इसमें आपकी मंथली रिटर्न भी फाइल करनी है GSTR 1, या आपको क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी है। तो जैसे मैं मंथली फाइल करता हूँ तो यहाँ पे मंथली करते हैं।
यूज़र नेम, अगर आप इसको जीएसटी के पोर्टल से कनेक्ट करना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे आपको यूज़र नेम वगैरह डालने की ज़रूरत होती है, नहीं तो आप इसको नो भी रहने दे सकते हो। यहाँ पे आप एंटर करके ओके कर दोगे। बाकी अभी ये टीडीएस वगैरह का ये इसके लिए आपको अलग से वीडियो बनाएंगे। आप एंटर करके आ जाइए, ये कंपनी क्रिएट हो गई है आपकी।